बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास अभी एक साहब जेडीसी आए थे, तो इत्तेफाक से वो ऑफिस के कैमरे के बाहर अपनी दरखास्त ऐसे खोल के लेके खड़े हुए थे। तो ऑफिस ने इनको बुलाया। जो भी एप्लीकेशन लोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोड है। बार बार बोल रहा हूँ कि देखें जो हमारे ये खुदकुशी करने जा रहे थे वो बताता हूं मैं आपको। देखें जो हमारे फिक्स प्रोजेक्ट हैं, जो डायलिसिस सेंटर्स हैं, उनमें हर महीने फिक्स खर्चा है करोड़ों रुपए का। जो लैब बनाई है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने अस्पतालों में, जितनी डिस्पेंसरियों में, जितने छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं, जितने भी मरीजों के खून के टेस्ट हैं जो नहीं करा सकते, आओ करा लो। 250 एग्जाम के टेस्ट मुफ्त हो रहे, मजीद मशीनें भी आ रही हैं और सारे टेस्ट फ्री हो जाएंगे। अब ये इनका नाम क्या भाई? शाहिद हुसैन। अच्छा शाहिद भाई, पहले तो मुझे ये समझा दो, आप अभी खुदकुशी करने जा रहे हैं। अच्छा भाई, इस पे भी लिखा है खुदकुशी करने जा रहे हैं, और ये पीछे भी एक साहब ने लिखा है कि ये शख्स खुदकुशी करने जा रहा था, मैंने आपके पास भेजा है, समाजी कौंसिल के ये कोई रुकन है। तो ये पूरे कराची को कैसे मालूम कि आप खुदकुशी करने जा रहे हो? सर मैं खुद बोल रहा था कि मैं खुद जो है मैं अपने आप को जला दूं, या जाके अपने आप को तेल लगा के या तो आग लगा दूं, या तो जहर लगा क्यों? पी के मैं क्यों मेरे भाई, क्यों? ये तो बता दे, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। उन बच्चों को कौन पालेगा? तुम अगर लटक जाओगे, जला लोगे अपने आप को, उनको कौन पालेगा भाई? सर कोई सुनने वाला नहीं है, उनके भी कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बेगम के पास जाता हूँ तो वो लड़ती है, बोलती है तुम गए नहीं, या नमाज पढ़ो या कोई ऐसा काम कर लो। मैंने बोला कोई काम है ही नहीं, रक्षा है मेरे पास, वो रक्षा भी चला गया, तो बगैर रोजगार बैठ गया हूँ मैं। मकान मालिक भी आया, बस उसने बोला कि किराया दो या तो मकान खाली करो, आप जाओ। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो कौन सा रास्ता मैं अपनाऊं? कौन से रास्ते पे फिर मैं जाऊंगा? हमारे और आपके अतराफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या कह रहा है? रक्षा चला रहा था, रक्षा वापस हो गया क्योंकि घर में कर्जा था, बेगम को बीमारी थी, उसका इलाज कराया इसने। ये आपके सामने नहीं, मुझे बताया है। और कितनी किस्त थी रक्षे की? 11,000 रुपए। वो कितने महीने की चढ़ गई? 2 महीनों की। ठीक है, 22,000 रुपए किस्त। अगर डॉलर में निकालें शायद $60 बनेगा। उसके पीछे ये शख्स खुदकुशी करने जा रहा था। कह रहा है तमाम सरकारी दफातर के चक्कर लगा लिए, कहीं से कोई 1 रुपए देने को तैयार नहीं था, तो आखिरी उम्मीद समझकर इनको किसी साहब ने यहां भेज दिया। यहां हजारों एप्लीकेशनें आती हैं, हम कहां सारी देख सकते हैं भाई? इतना लोड है, लेकिन इत्तेफाक से नजर पड़ गई। जितना हम कर रहे हैं उसके अंदर ये भी शामिल है। मैं इनके रक्षे के पैसे इनको दिलवा देता हूं, जो इनकी किस्तें वो भी दे देता हूं, इनको 1-2 महीने का राशन का पैसा दे देता हूं। लेकिन ये मैसेज आपके लिए, रमजान आ रहा है, आपके अतराफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके घरों तक पहुंचिए। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हों, पुरानी आबादियों में, पुरानी बस्तियों में, किसी भी रोड पे खड़े हुए ढोंगी फकीर को 1 रुपया नहीं देना है। तुमने किसी के सामने हाथ क्यों नहीं फैलाया? सर भाई देखिए, बात सुनिए, ये भी तो हाथ फैला सकता था ना। इसकी गैरत ने इजाजत नहीं दी। इसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? इसने कहा मैं मरने जा रहा हूं। हराम काम है, खुदकुशी हराम है, बिल्कुल हराम है। मुझे तो उन पे हैरत हो रही है जिन्होंने ये पीछे नोट लिख के भेजा है कि इतने ऐसे कंडीशन का आदमी जो इतना डिप्रेशन में हो, आप उसको, वो अगर आपके पास पहुंच गया है, कुछ ना कुछ करके उसकी मदद कर दो, ना कि आप उसको एक लेटर लिख के फिर आगे बढ़ा रहे हो। खुदा न खास्ता यहाँ हजारों एप्लीकेशनें आती हैं, लाखों एप्लीकेशनें आती हैं, उसमें दब जाती है, चली जाती है, बाद में नंबर आता है, उस वक्त तक हो सकता है देर हो चुकी होती। तो भाई इस रमजान अपने अतराफ में नजर रखनी है। अब रमजान क्या, सारा साल रखनी है यार। आप रोटी सिर्फ रमजान में खाते हैं या सारा साल खाते हैं? सर सारा साल खाते हैं। पूरे महीने की टोटल आमदनी क्या हो जाती है? कितना, क्या आप कुछ कमाते हो, क्या बचता है? कितने दिन भूखे रहते हो महीने में, कुछ बताओ जरा। सर एक टाइम रोटी खाते हैं, खाली रात के टाइम, ना दिन के टाइम नाश्ता मैं करता हूँ, ना दोपहर को रोटी खाता हूँ, क्योंकि घर में इतना कुछ है नहीं। जो कमाता हूँ वो बेगम के हाथ में ला के दे देता हूँ। बच्चों की उम्र कितनी है? एक की 6 साल है, एक की 4 साल, एक बेटी है 3 साल की, 2 ये बेटी। अगर तुम खुदकुशी कर लेते, ये दुनिया में भीख मांगते, तुम्हें अच्छा लगता मरने के बाद? सर तो मैं तो लड़ रहा हूँ ना। आम मसला है, हर घर का मसला है। किधर जाए लोग? जो महंगाई कर रहे हैं सोच ही नहीं रहे। ये मैंने आज लिस्टें दिखाई हैं, देख लें कि रमजान से पहले जिस चीज, सरकारी लिस्ट बता रहा हूं, सरकारी लिस्ट, जिस चीज का रेट 100 कुछ था वो 250 कुछ कर दिया गया। 100 रुपए का किलो पे बढ़ रहे। फिर ये भी ठेले वाले जो अपना राज दिखाएंगे, तो एक आम आदमी क्या खाएगा? मैं इनके मसले हल कर दूंगा, मेरा इदारा, मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह ताला ही इनके मसले हल करेगा। कम से कम इतना कर देंगे भाई कि इनके खाने पीने के मसले हल हो जाए, इनको रक्षा दिला देते हैं। जो इनकी किस्तें लगी हम दे देंगे, ताकि ले लेंगे, इनके घर का रेंट भी दे देंगे। कितने महीने का रेंट चढ़ा हुआ है? 2 महीने का। वो भी कर देते हैं। ठीक है ना, आप हमारे भाई हो, कोई चैरिटी नहीं।
ये आपकी मदद, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, सही है ना? आपके बच्चे कितने हैं? कि 2 बेटी 1 बेटा। तौबा करो, कान पकड़ के आइंदा खुदकुशी की बात नहीं करोगे। तोबा आइंदा नहीं, कुछ इस्तगफार करो यार अल्लाह से। अस्तगफुर। तुम चले जाओगे, इस टेंशनों से रिलीज हो जाओगे। तुम्हारी बीवी किसके आगे भीख मांगेगी जाके? सर वो भी तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे बच्चे सिग्नलों में खड़े में भीख मांगेंगे, मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली, लाओ मुझे रोटी खिलाओ? तौबा करो। सिर्फ पाकिस्तान में बैठा हूं, अपने लोगों का हाल दिखा रहा हूं आपको। कोई मैं इसके वाकया होने के बाद नहीं गया, उससे पहले आपको बैठा के दिखा रहा हूं। ऐसे खड़ा हुआ पेपर लेके कैमरे के सामने गया, फिर नजर पड़ी, बुलाओ यार। इतना लोड है ना, वाहिद इदारा है जेडीसी जो किसी से उसकी जबान और मसलक नहीं पूछता। भाईजान अपने अतराफ में नजर रखनी। किसी भी फकीर को, चाहे उसका हाथ टूटा हुआ हो, पांव टूटा हुआ हो, बहुत रो रहा हो, बहुत बड़े बड़े बाल हो, व्हील चेयर, जो रोड पे हाथ फैला रहा है, समझ जाओ ढोंगी लोग हैं। एक एक दिन का 25-25 हजार रुपए कमाते हैं। ये है लोग यार। कह रहे रक्षा वापस छिन गया, कोई रास्ता ही नहीं है। इन्होंने तो हाथ नहीं फैलाया किसी का आगे। घर में बच्चे भूखे हैं, कह रहे एक वक्त का खाना खुद खाता हूं, वो भी खाने के पैसे नहीं है घर में यार। लोगों के पास गए तो उन्होंने लिख के भेज दिया, यहां पर पीछे एक नोट लिख दिया, ये इसकी दरखास्त है, यहां उन्होंने अपना नोट लिख दिया भाई कि मैं तो खुद सामाजिक कारकुन हूं, ये खुदकुशी करने जा रहा है। अरे भाई छोटी लाइन है ये, अफसोस कर सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, चाहे जितनी माफियाज बीच में आ जाएं, हमने ऐलान किया कराची से लेकर आजाद कश्मीर तक खून के टेस्ट फ्री में होंगे। कराची में तो शुरू कर दिया है, अभी कुछ लोग, कुछ तंजीमें इसके अंदर गेम कर रही हैं अपना, लेकिन हम पूरा फ्री कर देंगे पाकिस्तान में। 11-15 रुपए वाला HB1C टेस्ट, 17 रुपए वाला, 4,500 रुपए का। सारे लिस्टों के रेट बताऊं, आंखें फट जाएंगी लोगों के, कान फट जाएंगे। क्या जुल्म हो रहा है? 35-35 हजार गुना प्रॉफिट। ये अवाम इनसे लिया जा रहा है, हमसे लिया जा रहा है। क्यों? कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक बार फिर बता दूं, किसी ने भी इजाफी रेट में फ्रूट बेचा सरकारी रेट के अलावा, किसी ने भी सब्जियां बेची, गोश्त बेचा, हम उसका बाइकआउट करेंगे इस रमजान पर। रोना नहीं, जो सरकारी रेट है उसमें बेचना है, किसी फकीर को नहीं देना है। हमारे अतराफ में हमारे ऐसे भाई बहन मौजूद हैं, इंतहाई कदम पे जाने से पहले रोकना है। कल रात का भी मैसेज चल रहा है, किसी ने एक ग्राउंड के अंदर अपने बच्चों के साथ तेल छिड़क के आग लगा ली। क्या फैसला, क्या सोचा क्या था, कैसे करोगे खुदकुशी भाई? सर मैंने सोचा था कि अपने आप को तेल लगा के आग लगा लूंगा मैं सर। और उसके बाद जो अस्पताल में तड़पते 10 दिन तक वो बर्दाश्त कर लेते सर, जो तकलीफ होती वो झेल लेते? सर झेल लेता मैं, लेकिन मार देता मैं अपने आप को सर। तौबा कर ली ना जी। आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करो भाई। अल्लाह ताला बड़ा करीम है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि हमारे अतराफ में लोग मौजूद हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग मुझे कहते हैं ना कि हाँ हमारे पास पैसे जमा हुए थे, हमने अपने घर में काम करने वाली मासी को। अरे भाई आपकी मासी जो आपके लिए रोटी बना रही है 5,000 रुपए ले रही है, आपके कपड़े धो रही है 5,000 ले रही है, आपके बर्तन धो रही है 5,000 या 10,000 या 15,000 ले रही है, वो आप जैसे 10 घरों में और भी काम करती है। तो उसकी अपनी महीने की कमाई 2.5 लाख रुपए बन जाती है, 2 लाख रुपए। फिर उसका शौहर कहीं चौकीदार है, कहीं दूसरी नौकरी कर रहा है, मजदूरी, उसकी कमाई है, फिर उसके बच्चों की कमाई है। अपने खानदान में उन सफेद पोशों को देखें जो नौकरियां कर रहे हैं और एक 2-2 वक्त का खाना नहीं है। ढूंढें अपने इलाकों में, अपनी बस्तियों में देखें भाई। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, पैगाम आगे पहुंचाएं। मैसेज दे दिया इसके अंदर, इस भाई के मसले में हल कर दूंगा।